हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट से रिलेटेड क्वेश्चन। तो एक क्लास हमारी कल हो चुकी है और आज सेकेंड क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है वैदिक संस्कृति। ठीक है, तो दिया है आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य कैसा है? संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बोले या कुलीन बोले। ठीक है, तो क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। कैसा है? एक उत्तम व्यक्ति इसका अर्थ होता है। वेद चार है। कितने हैं? चार। तो कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद माने तो ऋग्वेद है तथा इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। ऋग्वेद वेद को प्राचीन वेद भी माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को क्या बोलते हैं? वेदत्रय या फिर त्रय बोलते हैं। वेदत्रय बोलो या त्रय बोलो। वर्ण शब्द, जो वर्ड है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिला है? तो ऋग्वेद में मिला है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख तो ऋग्वेद में मिला है। प्रारंभ में हम तीन वर्णों का उल्लेख पाते हैं। कौन कौन सा है? ब्रह्म, क्षत्र तथा विष। कौन सा? ब्रह्म, क्षत्र तथा विष। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। तो शूद्र शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। कैसा? विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। किसकी उत्पत्ति? चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, अथर्ववेद में औषधियों का भी वर्णन किया गया है। पूछता है अथर्ववेद में किसका वर्णन है? तो औषधियों का वर्णन है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा मतलब देवताओं की स्तुति। यजुर्वेद में कर्म कांड मतलब बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है। यहाँ पे ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थना है। इसमें कुल कितने हैं? कितनी सूक्ति है? तो 1028 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल की ऋचाएं सबसे प्राचीन हैं। तो दूसरे और 7वें मंडल की ऋचाएं सबसे प्राचीन है। किसमें? ऋग्वेद की। तो पहला और 10वां मंडल है, ये नवीन मंडल है। पूछता है नवीन मंडल कौन सा है? तो नवीन मंडल है पहला और 10वां। अब प्राचीन बोले तो दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। किसे समर्पित है? सोम को समर्पित है। अथर्ववेद में कुल 20 मंडल एवं 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इनमें 1200 मंत्र हैं। ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में भी साक्ष्य हैं। यज्ञ, यज्ञ संबंधी विधि विधाओं का पता यजुर्वेद से मिलता है। कौन से वेद से मिलता है? तो यजुर्वेद से मिलता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं। कौन से? शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में तथा कृष्ण यजुर्वेद जो जो कि पद्य और गद्य दोनों में है। जो शुक्ल यजुर्वेद है वो केवल पद्य में है। किसमें है? पद्य में। जबकि कृष्ण यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वाज वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। क्या है? यजुर्वेद का अंतिम भाग क्या है? ईशोपनिषद है, जिसका संबंध
याज्ञिक अनुष्ठान से है, ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। कैसा है? एक आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। आगे चलते हैं। सामवेद में कुल कितने हैं? 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं। कौन सा? कौथुम, रामायणी तथा जैमिनी। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। कैसी? किस पर आधारित है? तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। तो पूछता है उपनिषद को क्या बोलते हैं? तो उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। बोलता है प्रथम बार मोक्ष की चर्चा किसने मिलती है? तो उपनिषदों में मिलती है। कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? वो है कंठोपनिषद में। ये याद रखिएगा। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं। विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवारजा, बालिके के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। वैदिक संहिताओं का सही क्रम है कौन सा? वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। सिंधु नदी का ऋग्वेद काल में सर्वाधिक महत्व था। ऋग्वेद काल में किस नदी का सर्वाधिक महत्व था? वो था सिंधु नदी का। इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक है। पूछता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख है? वो है सिंधु नदी का। सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी है। तो सर्वाधिक पवित्र नदी बोले तो सरस्वती है। और सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का है? तो वो सिंधु नदी का है। सरस्वती को मातेत्मा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा जिसे काबुल बोलते हैं, क्रुमु जिसे खुर्रम बोलते हैं, गोमती जिसे गोमल बोलते हैं एवं सुवास्तु स्वात बोलते हैं, ये नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। अब बात करें तो ऋग्वैदिक नदियां और उसके आधुनिक नाम, मतलब कि ये ऋग्वैदिक काल के नाम है और इस टाइम उन नदियों का नाम क्या है, इसके बारे में चर्चा किया गया। जैसे द्रष्टवती, तो आज क्या नाम है? घग्गर, इसका नाम घग्गर। सतुद्री, तो उसका नाम है सतलज। परुशड़ी, उसका नाम है रावी। कुंभा, इसका नाम काबुल। वितस्ता, तो नाम है झेलम। अस्कनी, अस्कनी का नाम है चिनाब। विपासा, विपासा का नाम व्यास है। गोमती का नाम गोमल है। क्रुमु का नाम कुर्रम है। सदानीरा का नाम गंडक नदी है। सुवास्तु का नाम स्वात नदी है। आगे चलते हैं। आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ था। किस काल में? वेदोत्तर काल में हुआ था आश्रम व्यवस्था, जिसको ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास बोलते हैं। छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख है। कितने आश्रमों का? 4 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। वरुण, वरुण देवताओं को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। तो नैतिक व्यवस्था का प्रधान किसे बोला जाता है वैदिक सभ्यता में?
तो कौन से देवता थे? वरुण थे। इसी कारण वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। क्या बोलते? ऋतस्य गोपा भी कहा जाता था। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। तो वैदिक देवताओं की पुरोहित किसे बोलते थे? बृहस्पति को बोलते थे। और वैदिक वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान तो वरुण को बोलते थे, और देवताओं का पुरोहित तो बृहस्पति को बोलते थे। आगे चलते हैं। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि। ये स्त्रियों का नाम था जिन्होंने जिन्होंने वैदिक साहित्य में ऐसी बहुत सारी वेद मंत्रों की रचना की थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? तो अगस्त ऋषि थे, उनकी पत्नी कौन थी? लोपामुद्रा। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। क्या बोलते थे? निष्क बोला जाता था। तो बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख है। बौद्ध जातक में कितने प्रकार? तो 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में निष्क, दूसरे क्रम में सुवर्ण और तीसरे क्रम में मशाका का उल्लेख है। 1400 ईस्वी पूर्व में बोगसकोई मतलब एशिया माइनर के अभिलेखों में ऋग वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। सतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या बोलते हैं उसे? सतपथ ब्राह्मण। पुरुष मेद का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में हुआ था। कौन से ब्राह्मण में? सतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेद का उल्लेख मिलता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ था? तो ऋग्वेद में हुआ था। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। पूछता है ऋग्वैदिक काल में किसकी प्रधानता थी? तो यज्ञ की प्रधानता थी। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल मिलता है। बहुत पूछता है ये क्वेश्चन कि दशराग युद्ध का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। जो जिसे 10 राज्य मतलब 10 राजाओं का युद्ध, 10 राजाओं का एक साथ युद्ध हुआ था, इसे ही 10 राज्य युद्ध बोला जाता है। परुशली नदी जिसका आधुनिक नाम रावी नदी है के तट पर लड़ा गया था। तो पूछता है 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो उस टाइम उसका नाम था परुशली, लेकिन इसका वर्तमान नाम रावी नदी है। तो रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुमा, पुरु, अनु, तुवर्षु ये सब शामिल थे। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द, कौन सा? यव शब्द का को जौ बोलते थे। क्या बोलते थे? जौ। जौ से तात्पर्य स्थापित किया जाता था। यव को उस टाइम क्या जौ को क्या बोलते थे? यव बोला जाता था ऋग्वैदिक काल में। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे बोलते थे? वो सभा और समिति। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवताओं के रूप में किया जाता है।
जिसे 250 सूक्त समर्पित हैं। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। इसमें ये पूछता है कि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन कितनी बार है। तो ये ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन 250 बार माना जाता है, जिसे सूक्त भी बोल दिया गया है। अब बोलता है ऋग्वेद में अग्नि को कितने बार वर्णन किया गया है। अग्नि का 200 बार वर्णन किया गया है, जिसे सूक्त मतलब 200 सूक्त में समर्पित मतलब 200 बार वर्णन हुआ है। और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दूसरा देवता तो अग्नि को ही माना गया है। और तीसरा देवता वो वरुण को माना गया है, जो समुद्र का देवता एवं ऋत का नियामक माना जाता है। इसे समुद्र का देवता भी कहा जाता था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार विश्वामित्र है। पूछता है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख है। पूछता है पुराणों की संख्या। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा। लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों में भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है। किसमें मिलता है। भविष्य काल शैली में किस राजाओं का वर्णन मिलता है, तो कलयुग के राजाओं का वर्णन मिलता है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आगे चलते हैं, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। पूछते हैं भारत के राज चिन्ह में किसका अंकन है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते का अंकन है। ऐतरेय तथा कौशिकी कौन। ऐतरेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो ऐतरेय और कौशिकी हैं। वैदिक काल में गाय को क्या बोला जाता था, अगन्या बोला जाता था ना, जिसका अर्थ होता है ना मारे जाने योग्य कहा जाता था। तो फ्रेंड्स ये वीडियो या ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।